पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तिजारती हजम 2 अरब डॉलर तक ले जाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। खित्ते की तरक्की के लिए मुस्तहकम अफगानिस्तान नागुज़ीर। पड़ोसी मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका लाएहमल अपनाने पर जोर। बोले 1 साल में पाकिस्तान की मईशत को अपने पांव पर खड़ा कर दिया। उज़्बेकिस्तान काबिल एतमाद शराकतदार है। फलस्तीनियों की भरपूर हिमायत जारी रखने का अज़्म। उज़्बेक सदर ने कहा इलाकाई और आलमी फोरम्स पर ताउन जारी रखेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान MOU का तबादला, मुआहिदों और मुफाहिमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कांग्रेस सेंटर ताशकंद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में शाहीनों की नाकिस परफॉर्मेंस। हेड कोच आकिब जावेद की शिकस्त की जिम्मेदारी लेने से इनकार। वजाहतें, सफाइयां, खिलाड़ियों का दिफा करते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले नाकामियों पर खिलाड़ी अफसरदा हैं। हारने के बाद कोई मुतमईन नहीं हो सकता। साइम अयूब की इंजरी की वजह से खुशदिल शाह को लाना पड़ा। इरफान नियाजी और सुफियान मुकीम के पास तजुर्बे की कमी थी। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ ने तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया। जब सीनियर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तब मैच तो हारेंगे। फखर जमान का वनडे से जल्द रिटायर होने का इम्कान। करीबी लोगों से रिटायरमेंट से मुतालिक मुशावरत कर ली। कौमी बैटर अहले खाना को भी बैरून मुल्क मुंतकिल करने की सोच रखते हैं। फखर जमान इंजरी के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए थे। देखिए क्रिकेट बोर्ड को पता है, लेकिन सिलेक्शन बहुत बुरी हुई है। ये मेरे ख्याल हर जो भी किसी भी चैनल पे बैठा हुआ है, बल्कि चैनल पे तो चलो क्रिकेटर या एंकर या जो भी स्पोर्ट पर्सन बैठे हुए हैं वो तो कह ही रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी आवाम भी ये कह रही थी कि ये टीम बैलेंस नहीं है। पूरी कौम ने कहा सिलेक्शन ठीक नहीं हुई। स्पिनर नहीं था, ओपनर नहीं था, कॉम्बिनेशन के मसाइल थे। फहीम अशरफ और मोहम्मद हसनैन को मैच ही नहीं खिलाया। अगर अबरार अहमद के साथ दूसरा स्पिनर होता तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ की समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। इंसाफ नहीं होगा तो झगड़ा होगा। 8 फरवरी के इंतखाबात में होने वाली धांधली की मिसाल नहीं मिलती। हम इस मुल्क में हक के हुक्मरानी में हिस्सा चाहते हैं। महमूद अचकजई का अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। शाहिद हक्कान अब्बासी बोले पैका कानून आइन की रूह से मुतसादिम, हमें बात करने की इजाजत नहीं। ग्रैंड अलायंस से पहले मुतफिका सोच पैदा करना होगी। उमर अयूब बोले वो दिन दूर नहीं जब बानी वजीर आजम होंगे। गल्फ सिटी मरी और तख्त पड़ी रेफरेंसेस। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत का मलिक रियाज समेत 28 मुल्जिमान को 10 मार्च को पेश होने का हुक्म। तख्त पड़ी जंगलात केस में परवेज इलाही समेत 18 मुल्जिमान को नोटिस। 17 मार्च को पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद में 23 कमर्शियल प्लॉट्स की गैर शफाफ नीलामी का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। CDA के 93 अरब रुपए से जायद के ऑडिट एतराजात पर गौर। कमेटी का CDA के चेयरमैन और मेंबर फाइनेंस के रवैये पर बरहमी का इजहार। सेक्रेटरी दाखिला ने माजरत करके मामला रफा दफा करा दिया। 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तंसीबात पर हमलों का केस। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत को JIT रिपोर्ट्स जमा कराने की मोहलत दे दी। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का मातहत अदालत के फैसले में जुर्माने और प्रोसिक्यूटर जनरल से मुताल्लिक रिमार्क्स का जिक्र। जुडिशल ऑफिसर के खिलाफ रेफरेंस भेजते वक्त शर्मिंदगी क्यों ना हुई। जस्टिस शफी सिद्दीकी के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा फरीकैन को नोटिस जारी किए बगैर जुर्माना खत्म नहीं कर सकते। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें। फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच के 3 फैसले मौजूद हैं। तमाम जजेस ने एक दूसरे से इत्तफाक किया था। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी, जबकि इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुनता है, इसलिए किसी फैसले का पाबंद नहीं होता।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुल्जिमान अरमुगान और शिराज अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर की नाअहली, शनाख्त परेड न हो सकी। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को नोटिस जारी कर दिए। मुल्जिम 8 साल से आला क्वालिटी की ड्रग मंगवा रहा था। पार्सल अपने वालिद के नाम पर मंगवाए। मनशियात स्मगलिंग के 2 मुकदमात में इस्तखासा के दलाइल। पुलिस की अरमुगान के तशद्दुद से जख्मी लड़की को मुकदमा दर्ज कराने की पेशकश। DIG असद रजा कहते हैं जुमा के वालिद ने कानूनी कार्रवाई से इनकार किया था। इलाका मकीनों ने अरमुगान के जेर इस्तेमाल बंगले को खाली करवाने की दरखास्त कर दी। मुल्जिम अरमुगान के घर से मिलने वाले दोनों लॉकर्स खाली निकले। जून 2025 तक बरतानिया के लिए PIA की परवाजें बहाल होने का इम्कान। सफारती कोशिशें तेज। हुकाम के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया से भी बातचीत जारी है। माहिरीन की टीम अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेगी। दस्तावेज में PTI दौर के वजीर के बयान से खजाने को $60 करोड़ नुकसान का इंकशाफ। दुश्मना सुन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। जाबाज सपूतों की जानिब से मुल्की दिफा के लिए अहद पैमा। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। 27 फरवरी 2019 को फजा के निगहबानों ने 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया। मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। स्वात की वादी कलाम में नज़ारे हसीन हो गए। वादी कागान, शुगरान और नारान में वक्फे से आसमान से बर्फ गिरने लगी। सयाहों ने इलाके का रुख कर लिया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का दूसरा रोज हर सू सफेदी छा गई। कई राबता सड़कें बंद। गिलगित बल्दिस्तान में बर्फबारी से शहरियों को शदीद मुश्किलात। चित्राल में वक्फे से चांदी की बरसात। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मशरिक़ वस्ता में बेअमनी की जड़ इसराइल का गैर कानूनी कब्जा। जबर के जरिए इस्तेहकाम हासिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल जंगबंदी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में गुफ्तगू। कहा मगरिबी किनारे में इसराइली जारहियत को फौरी रोका जाए। इसराइल और हमास के दरमियान डेडलॉक खत्म। सेहूनी रियासत 620 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर रजामंद। हमास 4 इसराइलियों की लाशें वापस करेगी। तबादला किसी तकरीब के बगैर होगा। इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का डू और डाई मैच। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। मैच हारने वाली टीम मेगा इवेंट से बाहर हो जाएगी। वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल का पहला और बाबर आजम का दूसरा नंबर बरकरार। विराट कोहली की 1 दर्जे बेहतरी के बाद 5वीं पोजीशन। बॉलर्स में शाहीन आफरीदी का 5 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 9वां नंबर। हारिस रऊफ 6 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 22वें नंबर पर आए।